मैं पढ़ाई करने विदेश चला गया। जब वापस आया तो पता चला कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था, उसकी शादी करा दी गई है। मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन एक दिन अचानक वो मुझे बाजार में नजर आई। मैंने उसका पीछा किया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसके पिता ने उसकी शादी नहीं बल्कि उसका भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया था उसे। गजब की खूबसूरत थी। मेरे पड़ोस में ही रहती थी। बालकनी में बैठकर घंटों देखता रहता था। परिवार के नाम पर चाचा चाची थे। जब से दुनिया को जाना समझा, बस चाचा चाची को ही माता पिता के रूप में देखा था। उन्होंने ही बताया था कि एक दुर्घटना में मेरे मम्मी पापा की मौत हो गई थी, और उस दिन भी मैं चाची के पास घर में ही था, इसलिए ही बच गया था। चाचा चाची की भी कोई औलाद नहीं थी, तो मैं ही सबका लाडला बेटा था और अपने खानदान का इकलौता वारिस भी था। मम्मी पापा की मौत के बाद चाचा चाची गांव छोड़कर शहर में बस गए थे, और वहाँ गजब के खूबसूरत पड़ोसन। मेरे दिल तो हिलोरे लेने लगता था। कितनी बार सोचा उससे बात करने के लिए, लेकिन वो तो कभी भाव ही नहीं देती थी। खैर, मैं भी खुद को समझा लेता कि इस उम्र में शायद लड़कियां चुप सी ही रहती हैं। मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म कर अपना लेटर और आने का इंतज़ार कर रहा था। उन्हीं दिनों उसके मम्मी पापा को कुछ दिन के लिए ज़रूरी काम से गांव जाना पड़ा, और उसकी 10वीं की परीक्षा थी, इसलिए उसे हमारे घर छोड़ दिया और उसे पेपर दिलाने जाने और लाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई। तब मुझे पता चला उसका नाम सुहानी है। कितनी सुंदर नाम है। मैं तो सपने देखने लगा था। सुहानी और सागर एक साथ सुनने में ही कितना अच्छा लगता है। अब मुझे भी नया काम मिल गया था। सुहानी को एग्जाम सेंटर छोड़ना और वापस लाना। मैं तो मन ही मन सपने बुनने लगा था। सुहानी और सागर की जोड़ी एक साथ कितनी सुंदर लगती है। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। उम्र का यह पड़ाव होता भी ऐसा ही है। बड़े बुजुर्ग गलत नहीं कहते थे, नादान उम्र में संभल कर रहना चाहिए। लेकिन सुहानी भी अलग किस्म की ही लड़की थी। चुपचाप आकर स्कूटी पर बैठ जाती और सीधा स्कूल के अंदर चली जाती। घर आते समय भी उसका यही हाल होता। बात करने की कोशिश करो तो बस सिर हिलाकर जवाब दे देती। मेरा बड़ा मन करता कि काश एक बार प्यार से वो मुझे सागर कहकर पुकारे, लेकिन फिर खुद को ही समझा लेता, कहीं जल्दबाजी में जो मिल रहा है उससे भी हाथ ना धो बैठूं। सुहानी के पेपर खत्म हो गए और वो अच्छे नंबर से पास हो गई। जब तक मेरा भी एडमिशन लेटर आ गया और मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश आ गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा और मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। मुझे विदेश में ही नौकरी भी मिल गई। अब मैं सोचने लगा घर वापस जाकर सुहानी के चाचा चाची से अपने और सुहानी के रिश्ते की बात कर लूं। सुहानी के पापा भी क्यों मना करेंगे। मुझ पर विश्वास था तभी तो उसे मेरे साथ भेज देते थे, तो जीवन भर के लिए भी विश्वास कर लेंगे। भगवान की मर्जी हुई तो इस बार सुहानी को दुल्हन बनाकर साथ लेकर ही वापस आऊंगा। और मैं अगले ही दिन अपने देश अपने घर वापस आ गया। सुहानी के पापा मुझे घर के बाहर ही खड़े मिल गए। देखकर बोले, आ गया बेटा, और मुझे गले से लगा लिया। उन्हें देख ऐसा लगा जैसे वो पहले से ही मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। शायद चाचा चाची ने उन्हें मेरे आने की खबर दे दी होगी। घर जाते ही चाचा जी ने चाय नाश्ता कराकर मेरे बिना कुछ बोले ही पूरे मोहल्ले की कहानी सुना दी, जिसमें सुहानी के बारे में भी बताया कि उसकी शादी हो गई थी, लेकिन लोभी लालची इंसानों के बीच फंस गई थी बेचारी। वो तो भला हो उनके पड़ोसी का, जिन्होंने समय पर सुहानी के पापा को खबर कर दी और समय रहते वो उसकी जान बचा लाए। नहीं तो पता नहीं क्या होता उसके साथ। जब से बस चुपचाप सी पिता के घर में ही रहती है। अब तो उसके मम्मी पापा कहते हैं दुनियादारी शादी ब्याह का नाम भी नहीं सुनना चाहती,
यह सब सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ बताया तक नहीं। चाची जी बोली, तुझे इसलिए नहीं बताया कि तू वहाँ परेशान ना हो। उदास मन से मैं तुरंत सुहानी के घर गया। सामने ही उसे देख बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। खूबसूरत वो पहले ही थी, लेकिन अब चेहरे पर अजीब सी नाराज़गी के भाव स्पष्ट नज़र आ रहे थे। मैंने पूछा, कैसी हो सुहानी? वो बोली, क्यों पूछ रहे हो? बचपन के दोस्त हैं इसलिए। दोस्त? जब मैं 7 फेरे ले रही थी तब तुम कहाँ थे? गलत ही क्या कह रही थी वो। उसके बिना कुछ बोले विदेश चला गया। सोचा था कुछ बनकर आऊँगा, लेकिन ना इजहार ना इकरार, ना ही कभी उसका हाल चाल लिया, ना बात करने की कोशिश की। अरे बेटा बैठो, चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सुहान की माँ की दर्द भरी आवाज़ सुनकर कदम वहीं ठहर गए और मैं बैठ गया। फिर सुहानी के पापा ने बताया कि इस दुनिया में राक्षस कैसे दिखावटी नकाब ओढ़कर घूमते हैं। पहचानने में जीवन की सबसे बड़ी भूल हो गई। सामने से रिश्ता लेकर आए थे कि एक जोड़ी कपड़े में ले जाएंगे आपकी बेटी को। हमें दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी बेटी हमें दे दो। लेकिन कुछ दिन बाद ही सुहानी को परेशान करना शुरू कर दिया। बस बेटा जान बच गई इसकी। इसकी हालत इतनी खराब थी कि तुरंत तलाक मिल गया और उन्हें जेल हो गई। सुहानी चाय लेकर आई तो मेरे आंसू नहीं रुक पाए। जिन हाथों में मैं अपने नाम की मेहंदी की कल्पना करता था, और आज उनकी जगह एक जले हुए हाथ का प्याला जब मुझ तक पहुंचा, तो चाय हलक से ना उतर पा रही थी। मानो आवाज़ भी गले में ही अटक गई थी। बस इतना ही बोल पाया, अंकल जी जल्दी से शादी की तारीख निकलवाओ। मैं सुहानी को साथ लेकर जाने के लिए बाकी कागज़ तैयार कराता हूँ। सुहानी का इलाज भी विदेश में अच्छे से हो जाएगा। सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और शादी की तैयारी में लग गए। पता नहीं कैसी खामोशी थी हमारे बीच, जो बिना कुछ बोले ही दोनों के दिलों से प्यार का इजहार हो रहा था। यह सुनकर सुहानी के पापा की आंखें भर आई और वो बोले, बेटा मैंने तो जीवन भर का दुख इसकी झोली में डाल दिया था, लेकिन इसके दुख दूर करने भगवान ने फरिश्ता भेज दिया। आज फिर लाल जोड़ा सुहानी की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। मैं तो बस घंटों उसकी खूबसूरती में खो जाना चाहता था, लेकिन जल्दी जल्दी सारे काम भी पूरे करने थे। और फिर वो दिन भी आ ही गया जब हम उड़ चले अपनी नई दुनिया बसाने। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।